these headlines brought to you by SA Gardens. तोशाए खाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी नैब को अरसाल। साबिक सदर सामन के साथ पेश ना हुए तो गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का हुक्म। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार भी जारी। अदालत ने कहा नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस आसिफ जरदारी फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म 24 जुलाई को आयद की जाएगी। फरियाल तालपुर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। एक मुल्जिम की पली बारगेन दरख्वास्त पर कार्रवाई मुकम्मल ना हो सकी। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 16 जुलाई तक तोसी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। शहबाज शरीफ की एंटीबॉडीज़ की तादाद कम होने की वजह से रिपोर्ट गैर मुतहर्रिक आई। नैब लाहौर का परवेज़ ताहिर के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी। लीगी MNA से इस्लामाबाद और ननकाना में प्रॉपरेटर और अकाउंट से मुतालिक तफसीलात तलब। इस्लामाबाद सेक्टर G में खरीदे गए फ्लैट और पेमेंट के तरीकाकार से मुतालिक तफसीलात पेश करने की हदायत। हुकूमत की सरपरस्ती में माफिया पल रहा है। पंजाब में आटा और चीनी महंगे दामों मिल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसफ ने कहा हुकूमत ने अवाम से किया हुआ एक भी वादा पूरा नहीं किया। मुईशत के खिलाफ अबतर है, सूरत हाल मजीद गंभीर होगी। एहसन इकबाल बोले मौजूदा हुकूमत की वजह से मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कोरोना वायरस समेत मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत। वफाकी काबीना को पायलट्स के मुश्तबा लाइसेंस के मामले पर तफसीली ब्रीफिंग। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के शेड्यूल में तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास कल 4 बजे तलब। स्पीकर असद कैसर के ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का आज होने वाला इजलास मुलतवी। कल 2 बजे मुशावरती इजलास में समाजी फासलों के बायस एक बार फिर नशिस्तें 86 से 96 के दरमियान रखने पर मुशावरत होगी। कराची में गुज़िश्ता रोज 1 घंटे की बारिश ने बिजली का निज़ाम धरम भरम कर दिया। गुलशन ममार सरजानी बल्दिया समेत मुतअद्दिद इलाकों में ताहाल बिजली बहाल ना हो सकी। शहरी आज भी बारिश के इम्कान पर परेशान। लियारी स्लाइटर हाउस के करीब 2 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया। 2 अफराद जख्मी। लियाकताबाद में एक और इमारत गिरने का खदशा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 77 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 4839 हो गई। 2691 नए केस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 2,34,509 तक जा पहुँची। मुल्क भर में सेहतयाब अफराद की तादाद 1,34,957 हो गई। लाहौर में मार्केटें बाजारों की रौनकें बहाल। शाह आलम आजम मार्केट, उर्दू बाजार, अनारकली, हाल रोड को खोल दिया गया। मार्केटें बाजार सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाज़त। शहरियों की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी जारी। खैबर पख्तूनख्वा का कोरोना वायरस से मुतालिक कानून साजी का फैसला। एपिडेमिक कंट्रोल एंड एमरजेंसी रिलीफ के नाम से जारी ऑर्डिनेंस में तरामीम करके मसूदा तैयार लिया। वबाई मर्ज में मुब्तला किसी शख्स को करंतना मरकज में रखा जा सकेगा। मुतासरा शख्स हुकूमत को अपनी हिस्ट्री बताने का पाबंद होगा। करंतना से भागने वाले को 50,000 रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। कराची में कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स को आधी तनख्वाहों की अदायगी। डाफ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने डॉक्टर्स और अमले की तनख्वाहें आधी अदा की। लाहौर हाई कोर्ट का 24 न्यूज़ का लाइसेंस बहाल करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत पैमरा समेत दीगर फ़रकीन को नोटिस जारी। जवाब तलब। पाकिस्तान रेलवेज ने मुसाफिर ट्रेनों में सफरी रियायत बहाल कर दी। रेलवे अफसरान और मुलाजमीन की ड्यूटी प्रिविलेज पास और है TOB बहाल। तलबा को किराए की मद में 50% रियायत हासिल होगी। 75 साल या इससे जायद उम्र के बुजुर्ग शहरियों के लिए 100% रियायत होगी। वफाकी दारुल हुकूमत में मंदिर की तामीर का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक और दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया मंदिर पर काम रोका गया। मामला इस्लामी नजरियाती कौंसिल में है। मुआरका शोहदाए कारगिल का 21वां योम शहादत। ISPR के मुताबिक शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान का स्वाबी शहीद हवलदार लाकजान का योम शहादत गजर में अकीदत एहतराम से मनाया गया। वतन के बहादुर बेटों की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब। आर्मी चीफ की जानिब से शोहदा की कब्रों पर फूल चढ़ाए गए।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। पुलवामा में नामे नहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। शहीद बुरहान वानी की चौथी बरसी 8 जुलाई को मनाई जाएगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने वादी में हड़ताल की कॉल दे दी। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 5,40,000 से तजावुज। मरीजों की तादाद 1,17,39,000 से बढ़ गई। अमेरिका में एक बार फिर एक ही रोज में 50,000 मरीज सामने आ गए। अमेरिका में 1,32,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। सऊदी अरब का फ्रीजा हज के लिए सेहत की मियार का ऐलान। हजाज के लिए लाइलाज इमराज से पाक होना लाजमी होगा। कोरोना से सेहतयाब होने वालों को भी हज की इजाजत होगी। बैरून मुल्क मुकीम सऊदी 15 ज़िलक़द से 19 ज़िलक़द तक ऑनलाइन हज दरख्वास्तें तलब कर सकते हैं। जापान के जनूब मगरबी इलाकों में तूफानी बारिशों और सैलाब से 50 अफराद हलाक, 12 से जायद अफराद लापता। 9 जुलाई तक मजीद बारिशें मुतवक्का। अवाम को अपनी हिफाजती यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दाम करने की हिदायत। अमरीका में मुकीम गैर मुल्की तलबा के लिए नई मुश्किल। ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तलबा अमरीका में नहीं रह सकेंगे। डेली करेंसी एक्सचेंज रेट। US डॉलर 166 रुपये 5 पैसे, यूरो 185 रुपये, ब्रिटिश पाउंड 205 रुपये, UAE दिरहम 44 रुपये 8 पैसे, सऊदी रियाल 43 रुपये 8 पैसे, कुवैती दिनार 516 रुपये 5 पैसे, कैनेडियन डॉलर 121 रुपये 5 पैसे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 113 रुपये, ओमानी रियाल 425 रुपये 3 पैसे, जापानीज येन 1 रुपये 53 पैसे, मलेशियन रिंगट 38 रुपये 55 पैसे, कतरी रियाल 44 रुपये 9 पैसे। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज रेट। बिटकॉइन 15,41,718 रुपये 92 पैसे, इथीरियम 39,530 रुपये 58 पैसे, तीथर 166 रुपये 43 पैसे, रिपल 30 रुपये 90 पैसे, बिटकॉइन कैश 39,666 रुपये 82 पैसे, बिटकॉइन SV 31,195 रुपये 36 पैसे, कार्डेनो 17 रुपये 802 पैसे, बाइनेंस कॉइन 2,739 रुपये 78 पैसे। ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहें ऐसे टाइम्स।